कैसा है, इसकी क्या शरई हैसियत है। देखिए, इसकी कुछ जवाज़ी सूरतें हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन बेहतर ये है कि मैं हमेशा हम तो ये मशवरा देते हैं अपने अकाबरीन के मशवरों के मुताबिक कि इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, क्योंकि इसमें कुछ नाजायज़ उनसुर होते हैं। इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, अगर उस कंपनी का जो माली मामलात हैं वो सूदी हैं, उसने बैंक से लोन वगैरह लिए हुए हैं, सूदी मामलात में चल रही है, तो उसमें ये शख्स भी इन्वॉल्व माना जाएगा। और भी बहुत सारी इसमें शरई क़बाहत है कि ना शिरकत के पूरे शिरकत की रियायतें जो उसके मसाइल और उसूल है उसकी रियायत हो सकती है, ना बै यानी खरीद फरोख्त के जो उसूल हैं शरई लिहाज से उनका इंसान पास लिहाज कर सकता है, लिहाजा इज्तिनाब में ही बेहतरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे नाचीज़ मोहम्मद आरिफ महमूद मुअत्तर कादरी के मुख्तलिफ अहकाम शरिया पर, अहकाम फ़िक़हिया पर, अहकाम रूहानिया पर जो है छोटे छोटे वीडियो क्लिप जो है, जो आप पूछते रहते हैं कि वो कहाँ चलते हैं, तो वो इरफान स्टूडियो मियाँ वाली से जारी होते हैं। इरफान स्टूडियो मियाँ वाली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में अमीन के ठेके पर ज़मीन देकर एडवांस रकम लेना कैसा है? इसका शरई जवाब ये है कि ठेके पर ज़मीन दी जा सकती है, वो ज़मीन का किराया है, उसको पहले से तय कर लेना चाहिए और 1 साल की मुद्दत के लिए वो आपका तय हो गया तो आप ले लें। अब उसकी जिसने उस पर फसल लगाई उसमें कम उसको फ़ायदा हो या ज़्यादा हो या बिल्कुल ही नुकसान हो जाए, आपने अपनी असल शय पर उजरत बतौर किराया वसूल करना है। आपका ताल्लुक़ इससे नहीं कि फ़सल कम हो या ज़्यादा हो। फ़सल में से फ़ीसदी तय करने में मुफ्ती इलल मुनाज़ा होने की वजह से ये इजारा फंसता है कि पता ही नहीं कि असल फ़सल कितनी होगी, तो बाद में ये कहेगा कि मेरी तो फ़सल बहुत थोड़ी हुई, मैंने समझा बहुत होगी तो इसलिए मैंने आपके साथ वो उसका फ़ीसद तय किया था। इसलिए ज़मीन वाले को चाहिए कि जिसको दे रहा है उसके साथ नकदी तय कर ले और फिर फ़सल थोड़ी या ज़्यादा होने का मसला उसका है, और ये बिल्कुल इस तरीके से जायज़ है। एक सवाल ये किया गया है हाज़रीन और नाज़रीन, एक सवाल हुआ है कि ज़बा किया गया जानवर या मुर्गी जो है, जो मशीन से ज़बा किया जाता है, उसके बारे में शरई हुक्म क्या है? याद रखें, अइम्मा अरबा की तहकीक पर मशीनी ज़बिया की हिल्लत का हुक्म साबित नहीं होता, वो हराम है। इसकी तहकीक मुफ्ती निज़ामुद्दीन मुबारकपुरी का मशीनी ज़बिया नामी मकाला में तफसील से मौजूद है कि उसमें जानवर जो है वो हलाल नहीं है। निकाह शिगार की वज़ाहत के मुताल्लिक़ एक सवाल आया है, एक भाई ने सवाल किया है, निकाह शिगार यानी वटे सटे का निकाह जिसमें मशरूत कर दिया जाए उसको, यानी लेन देन के अंदाज में, तो शरीयत ने इसको ममनू करार दिया है। लिहाजा वटे सटे के मशरूत निकाह से बचना ज़रूरी है। आज की नशस्त में एक सवाल आया कि कलाला पर रोशनी डालिए, इसकी मिरास क्या है? याद रखें, बहुक्म कुरान कलाला वो शख्स है जिसके माँ बाप और बीवी बच्चे बवक्त वफ़ात ना हों, तो उसकी कुल जायदाद, उसका तरका, उसके बहन भाई जो भी मौजूद हैं वो उनकी तरफ जाएगा। अगर बहन भाई दोनों मौजूद हैं तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत उसके भाइयों को 2 गुना और बहन को अकेरा हिस्सा मिलेगा। और अगर सिर्फ बहनें हैं तो जो उनका लगा बदा हिस्सा है, यानी बहन एक होने की सूरत में कुल माल का निस्फ़ और 2 या 2 से ज़्यादा होने की सूरत में सुलुसान 2/3 पाती हैं। बकिया असबा रिश्तेदार कोई हो तो उसे मिलेगा, वरना वो फ़ुक़रा की तरफ चला जाएगा। अब की नशस्त में एक सवाल हुआ है कि एक इंसानी उज़्व दूसरे इंसान में लगाना कैसा है? याद रखें, आज़ा की पैवंदकारी शरन ममनू है, अलबत्ता बवजह कसरत हवादिसात और उमूम बलवा के खून का लेन देन बक़द्रे ज़रूरतन जवाज़ पे रखा गया, लेकिन उसकी भी बै व शरा नाजायज़ व हराम है। तो वो एक नापाक चीज़ है, उसे बेचा नहीं जा सकता। उसका समन जो है वो मिल के ख़बीस है, यानी उसकी ली हुई कीमत उसका इस्तेमाल करना शरन जायज़ नहीं है। लिहाजा इंसानी हमदर्दी के तहत उमूम बलवा और कसरत हवासात के पेश नज़र अगर कोई खून का तिया करता है तो उसका लेना देना जायज़ है। अलबत्ता ये एक गैर फितरी तरीका इलाज है, तो इसके जो मेडिकली नुकसानात हैं
वो मुसल्लम है। अमूमन तजुर्बा ये है कि जिसको खून लगता है वो भी उम्र भर बीमार ही रहता है, तो अमूमन लगता है उसी को जिसका ऑपरेशन वगैरह और यहाँ तक नौबत पहुँचती है। जो खून देता है उसके बाद उसका भी जिस्म फूल जाता है और तरह तरह के अमराज का वो शिकार हो जाता है। तो गैर फितरी तरीका होने की वजह से उसके मेडिकली नुकसान ज़रूर हैं। अलबत्ता उमूम बलवा के पेश नज़र शरन उसके जवाज़ का फतवा है।